हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दरअसल आज मैं बात करना चाहता हूँ बच्चों में फ़ोन की जो एडिक्शन हो रही है उस लत के बारे में बात करते हैं कि बच्चों में फ़ोन की लत बहुत ज़्यादा लगी है। और ये और कोई नहीं, बच्चे के माता पिता ही बच्चों को मोबाइल देते हैं जिससे बच्चों को फ़ोन की एडिक्शन लग जाती है। लाखों करोड़ों बच्चे भारत में ऐसे हैं जो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, मोबाइल की एडिक्शन के कारण, स्क्रीन के कारण, जिसमें डेवलपमेंट डिसीज़ है, लैंग्वेज इशूज़ हैं, मायोपिया है और ओबेसिटी है, और भी कई सारी समस्याएं बच्चों को हो रही हैं सिर्फ मोबाइल देखने से। बच्चों को अगर आप मोबाइल देते हैं तो आप तो देते हैं उनको इस उसमें कि बच्चा चुप हो जाएगा, बच्चा खेलता रहेगा, बच्चा खाना खा लेगा, लेकिन धीरे धीरे यही एडिक्शन बच्चों को बीमारियों का शिकार बना रही है। जैसे कि मायोपिया जो बीमारी है उसमें बच्चे की दूर की नज़र कमज़ोर हो जाती है। और ऐसे लाखों बच्चे मिल जाएंगे जिनकी आज के टाइम में दूर की नज़रें बहुत कमज़ोर हो रही हैं। 1990 में देश में मोबाइल इतना कल्चर में नहीं था, तो फैमिली के जितने भी सदस्य थे वो सभी सदस्य फैमिली में कमरे में रहते हुए, घर में रहते हुए, फिर भी वो एक बड़ा बच्चा 5-7 साल का वो खेल रहा है, छोटा भी खेल रहा है, एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है और माता पिता बतला रहे हैं। मतलब एक ऐसा माहौल था जो बच्चे माता पिता से, बच्चे आपस में माता पिता बात कर रहे हैं, बच्चे बच्चों से बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, बच्चे माता पिता से बात कर रहे हैं और खेल भी रहे हैं, गेम भी कर रहे हैं। तो बच्चों की एडिक्शन, जो मोबाइल की एडिक्शन, स्क्रीन की लत लग गई है, ब्लू लाइन, तो उससे बच्चों में बहुत बीमारियां बनती जा रही हैं। इसलिए चाइना में स्टडी हुई हैं, हमारे भारत में कई स्टडी हो चुकी हैं। जैसे अक्टूबर 2024 में सर्वे हुआ, उस सर्वे में 70,000 से ज़्यादा पेरेंट्स पे सर्वे करा भारत में, और इसमें अर्बन एरिया में सर्वे हुआ था, जिसमें पेरेंट्स पे सर्वे हुआ, जिसमें 66% से ज़्यादा बच्चों ने गेम पसंद किए। उनके माता पिता ने कहा कि हमारे बच्चों को गेम पसंद है, और 58% बच्चों के माता पिता ने कहा कि हमारे बच्चों को एडिक्शन लग गई है, लत लग गई है, और इसके फ़ोन के बगैर खाना नहीं खाते हैं। उनको फ़ोन देते हैं तो वो खाना खाते हैं, रोते हैं, तो उनको नींद भी नहीं आती फ़ोन के बगैर बच्चों को। धीरे धीरे बीमारियां बच्चों को गिरने लगती है, और बच्चों का इसका माइंड पे इफेक्ट पड़ता है, जिसमें मुंबई में 80% से ज़्यादा बच्चों की खाने की लत के समय मोबाइल पेरेंट्स बच्चों को देते हैं। मुंबई में सर्वे हुआ, और इससे क्या होता है, मायोपिया तो होती है, ओबेसिटी बीमारी होती है। ओबेसिटी होता है बच्चे में मोटापा। बच्चे को आपने मोबाइल दे दिया, बच्चे ज़्यादा कैलोरी लिए जा रहा और बगैर उसके मोबाइल के खाना नहीं खाता। और अब जब मोबाइल उससे देते हैं तो बच्चा खाना तो खाता रहता है, पर उसे ये नहीं पता होता मैंने कितना खा लिया। माता पिता उसको खाना खिलाते रहते हैं, एक तरफ मोबाइल देखता रहता है। तो ओबेसिटी होने का खतरा भी भारत में, मोटापा बहुत तेज़ी से बच्चों में बढ़ रहा है, जिसके कारण बच्चों की बहुत सारी बीमारियां, फैटी लीवर और डाइजेशन सिस्टम और हेल्थ इश्यूज भी बहुत आने लगे। और डॉक्टर ने जो स्टडी करी है, बहुत डॉक्टर के पास केस जाते हैं ऐसे, जिसमें मायों के दूर की नज़र बच्चों की कमज़ोर होने लगी, उन्हें चश्मा लगने लगा अभी छोटी सी उम्र में। तो चाइना में स्टडी, फिनलैंड में स्टडी हुई है 3 से 6 साल के बच्चों पर, जिसमें पाया कि स्लीप डायरेक्शन की आदत पड़ गई है। मतलब बच्चे का जो सोने का टाइम टेबल वो घटता जा रहा है, कि बच्चे को नींद नहीं आ रही है, मोबाइल के बगैर नींद नहीं आ रही है। जो 1 घंटा अगर बच्चा मोबाइल देखता है, उसे 1 घंटे की रोज होता है, तो उसकी 10 मिनट की स्लीप आदत कम हो जाएगी। चाइना में 1 घंटे में 12% बढ़ गया है। चाइना में स्टडी हुई है, 1 घंटा अगर बच्चा मोबाइल देखता है तो 12% उसको स्लीप ड्यूरेशन की दिक्कत है, उसको बढ़ गई है। और इसमें स्लीप डिसीजन में क्या होता है कि मेलेटोनिन हार्मोन होता है। मेलेटोनिन हार्मोन बच्चे के सोने के लिए मदद करता है, और वो डिस्टर्ब होता है, वो हार्मोन डिसबैलेंस होता है, इसलिए बच्चों को फिर नींद की दिक्कतें आने लगती हैं।
तो मेरा अब आप लोगों से एक सुझाव है, आप लोगों से कि अपने बच्चों को मोबाइल ना दें, कोशिश करें बच्चों को खेलने दें। जितना बच्चा खेलेगा उतना ही बच्चे का विकास होगा। मोबाइल के कारण वही बच्चा 1 साल में बच्चे को अगर मोबाइल नहीं देते हैं तो बच्चा 1 साल का बच्चा इतना अच्छा कैचिंग पावर, उसकी मेंटली एक्टिविटी इतनी अच्छी होती है, बहुत अच्छी है। और वही बच्चा जब 9 साल यानी 1 साल के बाद अगर उस बच्चे को मोबाइल देते हैं तो 9 साल की एज में वही बच्चे की दिमागी एक्टिविटी अलग हो जाती है। उसको उसमें एरेक्शन ज़्यादा आता है, गुस्सा ज़्यादा आने लगता है, बच्चा डिप्रेशन में जाने लगता है, बात बात पे चिड़चिड़ा होने लगता है। कई ऐसी स्टडी हुई हैं जिसमें एक जगह एक बार ऐसा हुआ कि बच्चे की माता ने एक्टिंग की कि बच्चे देख रहे थे मोबाइल और टीवी, और तो 3 बच्चे थे और बच्चे माता जो है वैसी खांसने की और खांसने लगी और ज़मीन पर लेट गई, एक्टिंग करने लगी कि देखती हूँ बच्चे मुझे देखेंगे नहीं देखेंगे। तो हुआ ऐसा कि बच्चे देखते रहे टीवी और मोबाइल, और माता खांसती रही और जब लेटती रही जैसे हार्ट अटैक इस तरह का कोई आया हो, तो काँपती रही और वैसे करती रही। लेकिन बच्चों ने माता पर कोई ध्यान नहीं दिया कि क्या, उनमें से एक ही बच्चे, छोटा वाला बच्चा, उसने ध्यान दिया, वो भी पानी नहीं पाया, बाकी 2 बच्चे ऐसे मोबाइल और टीवी देखते रहे। यानी कि इससे साबित हो गया कि बच्चे के माइंड को कंट्रोल कर लेता है मोबाइल। तो आप लोग ध्यान दें, बात बात पर, मिनट मिनट भर में बच्चों को मोबाइल ना दें। बच्चा रो रहा है तो आपने मोबाइल पकड़ा दिया, बच्चा खाना नहीं खा रहा तो आपने मोबाइल पकड़ा दिया, बच्चे को मोबाइल देखने का मन कर रहा है आपने खाना मोबाइल पकड़ा दिया, आप काम कर रहे हैं बच्चा आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आपने मोबाइल पकड़ा दिया, आप कहीं रेलवे में सफ़र कर रहे हैं यात्रा में से बच्चे को मोबाइल पकड़ा दीजिए। नहीं, उसको बाहर के एनवायरनमेंट से टच कीजिए बच्चों को। जितना बच्चे का विकास होगा तो उसका खेलने से होगा, और आप उनके साथ खेलिए, टाइम स्पेंड कीजिए। बच्चे को मोबाइल कतई ना दीजिए। बच्चे के मोबाइल से बहुत बच्चे का विकास ही नहीं, बच्चे के हेल्थ पे भी बहुत प्रभाव पड़ेगा, उसके मेंटली पे फर्क पड़ेगा। बहुत सारी बीमारियाँ, तो मैंने 3-4 ही बीमारी बताई हैं, नहीं बहुत लोग बहुत तरह की बीमारियाँ बच्चों को घेरे इस मोबाइल के कारण। तो दोस्तों, अपने बच्चों को कोशिश करें कि मोबाइल कम से कम दें, और ना दें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर बच्चे को आपके वो लत लग गई है तो बहुत सारी ऐसी इंटरनेट पर आपको वीडियो मिल जाएंगी, बहुत सारे इंटरनेट पर ऐसे मोटिवेशनल लोग मिल जाएंगे जो इसी पर काम कर रहे हैं। पेरेंट्स और बच्चों के जो दिक्कत है, बच्चों में जो मोबाइल की एडिक्शन है, इस पे ही काम कर रहे हैं। वहाँ आप जाकर नेट से सर्च ले सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी कर सकते हैं कि बच्चों को जो खिलाने ले जाइए, उनके साथ खेलिए, हैं, उनके साथ आप बाहर घूमने चले जाइए, मोबाइल छोड़ दीजिए, और कोशिश करें कि बच्चों के सामने माता पिता मोबाइल ना देखें। दिक्कत ये होती है कि आप बच्चे घर में, आप उनके सामने मोबाइल देखने दाएँ बच्चे, आप देखे जा रहे मोबाइल, और घंटों से देख रहे हैं आप, तो बच्चा भी तो देख रहा है ना कि आप मोबाइल देख रहे हैं, तो बच्चे का भी मन करेगा। तो कोशिश करें कि जब घर में बच्चे हों तो मोबाइल ना देखें। तो करीब 14-15 साल में भारत में इतना तेज़ी से मोबाइल का कल्चर बढ़ा है, और उससे ही बच्चों के भारत में फ्यूचर, बच्चों का अंधकार में है। बच्चों को बीमारियां तो है ही। मैं देखता हूँ, मेडिकल में भी गया था मैं पिछले महीने, मेडिकल में छोटे छोटे बच्चे 5 साल के, 7 साल के, 8 साल के, जो दूर की नज़र जिनकी है ही नहीं, ख़त्म हो चुकी है, और डॉक्टर चिल्ला रहे हैं, माता पिता को डांट रहे थे मेरे सामने, आपने मोबाइल दिया होगा बच्चे को तभी तो दूर की नज़र कमज़ोर हुई है इसकी, आपने ये किया होगा, मोबाइल देते होंगे, ये देते होंगे। तो गार्जियन चुप थे उस टाइम पे। तो ऐसा नहीं है, पहले भी लोग थे, किसी की नज़र कमज़ोर नहीं थी। 1990 के दशक में लोग सब, पूरी फैमिली एक साथ खेलती थी, एक साथ खाना खाती थी, एक साथ बात करते थे, माता पिता बच्चे सब लोग एक साथ बात करते थे। तो इसीलिए आज के दौर में ये हो रहा है कि पिता अलग मोबाइल है, माता जी पे अलग है, बच्चों पे अलग अलग, एक कोने में बच्चा देख रहा है, एक कोने में माता देख रही है, एक कोने में पिताजी देख रहे हैं, सब अलग अलग कोने में मोबाइल देख रहे हैं। तो एक दूसरे से जो लगाव है, फैमिली जो बिलोंग को ख़त्म हो जाता है, और बच्चा धीरे धीरे डिप्रेशन में आने लगता है, गुस्सा करता है, बात बात पे नाराज़ होता है, और उसका ना पढ़ाई में मन लगेगा, ना ही वो कर पाएगा, और उसको एबोसिटी तो होनी है, मोटापा भी बढ़ेगा उसका, दूर की नज़र भी कमज़ोर होगी, लैंग्वेज इशूज़ भी आएगा।
उसको ऐसी भी लत लग जाएगी, बच्चा सो रहा है, सोता सोता भी मोबाइल की स्क्रीन पे ऐसे कर रहा है, ऐसे हाथ से, कि उसको लग रहा है कि मेरे हाथ में अभी भी मोबाइल है, कुछ चला रहा है स्क्रीन पे। तो स्क्रीन की आदत बच्चों को कम से कम डालें। हम भी जानते हैं क्योंकि आजकल मोबाइल के बगैर कोई भी काम नहीं हो रहा है, सारे काम मोबाइल पे है, लैपटॉप पे है, इसके बगैर ज़िंदगी अधूरी है आज के दिन में। लेकिन हम बच सकते हैं, बचा सकते हैं बच्चे को अगर शुरू से हम लगते, क्योंकि बच्चा जब युवा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तब तो उसकी सारी जितनी भी हार्मोन्स का लेवल है, जितनी ग्रंथियाँ हैं बॉडी की, दिमाग की, माइंड की, वो सब बढ़िया हो जाती हैं, विकास हो जाता है, डेवलप हो जाता है, सभी ग्रंथियों का डेवलप हो जाता है। तो बच्चे पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता जब बच्चा भी युवा हो गया, बड़ा हो गया। लेकिन आपने जब बच्चे को छोटे से को दे दिए तो उसकी जितना भी उसका विकास है, जिसका भी बौद्धिक स्तर है, सब कुछ आपने कंट्रोल कर लिया उस मोबाइल के कारण। तो आप नेट पे सर्च मारिए, बहुत सारी स्टडी हुई हैं, चाइना में हुई हैं, फिनलैंड में हुई हैं, हमारे भारत में हुई हैं। सभी स्टडी में ये पाया गया कि मोबाइल की एडिक्शन के कारण बच्चों में बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं और गार्जियंस अब परेशान हैं और ठीक भी नहीं हो पा रहा बच्चा। तो आप आने वाले समय को देखिए, बच्चे को मोबाइल ना दीजिए। तो दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। मुझे लगता है कि आप इस पर काम करेंगे कि बच्चों को कम से कम मोबाइल आप दें। थैंक यू, धन्यवाद।